अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम तो मैं कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तैयारी और आज था हमारा 40 डेज में से डे 2, जिसमें हम 9th क्लास से चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। इसकी आज यूनिट कोड पढ़ी और एक्सरसाइज 2.4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टूडेंट। इसमें से डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आती हैं, तो हम हर क्वेश्चन में से कोई एक है जो सॉल्व करते हैं। ऐसा वीडियो शॉर्ट भी रहे और आपको क्वेश्चन का जो प्रोसीजर होता है, सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो पता चल जाए, ताकि पिन वैल्यू किसी भी किस्म की आ जाए और आपको सॉल्व कर सकें। एक्सरसाइज स्टूडेंट 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, लुगाथम के लाज को यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और साथ ही थोड़े से लुगाथम के लाभ के हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स लो एम मल्टीप्लाई बाय लो एन, तो ये हमेशा होता है लो इंटू एम प्लस एन। इसी तरह यहाँ पे ये डिवीजन का साइन हो, यानी डिवीजन में हो से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर अगर पावर हो तो इस तरह तो पावर 60 में आ जाएगी और ये लोग एम यहाँ पे आ जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट इसका लॉ होता है जो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको देखना पड़ेगा, साथ ही वो भी हम देख लेते हैं। ये है कि अगर लोग एक्स ओवर वाई बेस बी हो तो दोनों के साथ क्या हो जाएगा, बेस तो नहीं रहेगी और दो गैस और लोग में बन जाएगा। फिर इसी तरह एक और है, ये लॉग में लोग बी लोग एक्स टू द बेस बी हो तो इक्वल होता है लोग एक्स बेस ए ओवर लॉग ई, इसी तरह बेस ए। ये थोड़ा का डिफरेंट है, कहीं पे आए ना तो वो ये बस अब देर में रख लीजिएगा। अब इन पर यूज़ होना है कि यूज़ में जब हम जैसे इन्हें यूज़ करेंगे तो भी रहती होंगे इनको कम। पहले स्टार्ट करते हैं तो लेट्स फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट इसका हम कोई एक मुश्किल सा नहीं जाता है, ये रिपीट कॉर्स होता है। वैल्यू है स्टूडेंट्स 1/3 log 64 मेगाबेल 4 प्लस 2 log 25 टू द बेस 5। और करना है इसे हमें, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, टेबल्स वगैरह जिस तरह हमें दिया गया वो यूज़ नहीं करना और इसको हमें सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यस हाँ जी 1/3 आ गया। अब ये 64 है, तो क्यों ना हम इसे एक और लोग यहाँ पे मैंने सामने दो हूँ, जिस तरह दो टर्मिनल और नीचे की बेस भी टर्मिनल इन सेम बेस और तो सेम लोग की वैल्यू और सेम इसकी बेस हो गई, ये हमेशा 1 से समझता है। तो हम इसे 1 बना दें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो देगा। तो इस प्रॉपर्टी को लॉग के इस कानून को इस लॉ को यूज करते हुए हमेशा इन्हें सॉल्व करते हैं। लॉग स्टूडेंट्स 64, तो 64 को हम अगर ये देखें 4 में लेके आ रहे हैं, ये फैक्टर लिस्ट के 4 बनाने हैं, तो हमारे पास ये बनेगा 16 पे डिवाइड होगा ना, 4 पे लेके जाएं 4 आएगा, ये बच्चे 3 फैक्टर पालने हैं। ये हम लिखते हैं कोड और 4 प्लस ये बेस्ट और है 2 लॉ 25 पर 5 और 5 कितने स्टूडेंट्स, क्योंकि नीचे हमारे पास बेस 5 है, इस मुताबिक ही हमने इसके फैक्टर बनाई है 1/3। हाँ जी, लॉ 4 की पावर स्टूडेंट्स 3 आ जाएगी और इधर हमारे पास 1 पावर है प्लस 2 बेस 5 और log 5 की पावर 2 आ चुकी है। अब ये देखें तो पावर 7 हुआ है log का, ये यूज़ करते हो हम क्या करते हैं 7 में ले आते हैं पावर मल्टीप्लाई बाय 6 किया और और ऊपर भी log 4। फिर इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 हो गया स्टूडेंट
log पाई कर देती पाई तो होती है। हाँ जी, ये थ्री थ्री कैंसिल आउट हो गया, फीवर क्या आएगा स्टूडेंट्स, log, बल्कि यही भी सॉल्व है। जैसे ही हम हिट दे देते हैं, डू नो दैट log m बेस m इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। इसको यूज करते हो बेस, जितनी बेस होगी कोई अगर log होगा तो 1 होगा। इसको यूज करते हुए हमने ये जो log है इसकी जगह पे हमने लिख दिया 1, स्टार्ट में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया, या एक नाम देख सकते हैं, मैं बेटी क्या दी नाम लिखी, बेस्ट नट दे डाउट ना जाए, वो मल्टीप्लाई टू 4 और साथ में ये ब्रैकेट में बात आ चुकी है इसी जगह पे। इसको भी आप ब्रैकेट में लिखने चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये पता क्या लगेगा log की जगह पे श्योर ही है। तो ये 1 + 4 डिबल टू 1, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। बाकी पास थोड़ा सा मैं हिंट देता चलो, ये है log 18 और ये 9 है। क्यों ना हम इसे स्टूडेंट यहाँ पे हम फैक्टर्स इसके बना दें, 18 को हम लिख सकते हैं log 9 × 2 माइनस log ये 9 प्लस log 9, ये वाला जब 2 और 9 मल्टीप्लाई होंगे तो log का भी ला हमने पढ़ा हुआ है, log m × log n वो क्या होता है log m + n। तो इसी तरह हम यहाँ पे जो 2 × 9 है इसको बनाएंगे log 2 प्लस log 9, प्लस का log 9 और माइनस का log 9 कैंसिल आउट होंगे और पीछे log 2 बच जाएगा, log 2 है, बेस भी 2 है, तो आंसर इसका 1 होगा। तो इसी तरह बाकी सारे पार्ट्स को भी आपने जस्ट लास्ट को यूज़ करते हुए पीछे बुक के ये जो लास्ट दिए गए इनको यूज़ करें और सॉल्व कर दें। तो 1 से 2 आपने पार्ट्स इनके सॉल्व करने और इंशाल्लाह बाकी आके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, सिंगल लुगाथा में लिखना है, यानी कि लॉग बुक में दिया गया वही प्रॉपर्टीज लॉग की जो है लाज है उनको यूज़ करते हुए हमें नेक्स्ट चीज़ें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 सिंगल लुगाथा में लिख रहे हैं, हाँ जी, फर्स्ट का लिए अगर हम लें तो 1/2 log एस मीन्स 25 प्लस 2 log 2 है। सबसे पहले तो क्योंकि हमने डबल लॉग है इसको सिंगल लॉग में लेके आए, सबसे पहले जो इनकी पावर है या 60 में लॉग है उसको पावर बनाएंगे, सॉल्व करें। हाँ जी, ये बात या सेकेंड्स log 25 तो बागस 1 हो गया 2, ये देखिए पावर ला जिसमें हमने बड़ा हुआ था कि log की पावर log m पावर उसकी n है तो m स्टार्ट में आ जाते थे, किसी तरह स्टार्ट वाली n हम क्लोज करते वक्त को n की पावर भी ला सकते हैं, तो ये 1/2 को हमने इसकी 1 बना दी है, प्लस जहाँ पे भी आना सीरियस log 3 और ये 2 उसकी पावर बना दी। अब 2 log आ जाते हैं, फिर हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ी है log m × log n क्या होता है log m + log n, तो ये प्लस वाला है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दे की log में log 25 1/2 ये प्लस है, इसका मल्टीप्लाई जब हमने log करेगी का इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, कहीं आप आगे सॉल्व कर दें, सिंगल लुगाथा में लिखना बस नहीं रखी थी। इस तो पर एक और पार्ट कर देते हैं जो आप लोगों को उस पर लग रहा हो, तो इतना नहीं करते हैं, कोई को मैंने लास्ट रो का नाम बनाया था, ये उतनी तारीख है स्टूडेंट्स, log 5 b की पावर 2 डॉट मतलब मल्टीप्लाई होगा log a पाई के बम को मैं करूँगा, मैं जो सवाल करें मिशन जैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ये 5 और ये 5 सेम है, कैंसिल आउट देंगे, बेच नीचे ये बटेगी और log नहीं आता है, इस पर हम लिख देंगे log d के और पूरा बेस ये हमारे कहाँ आता है, ऊपर से लाभ पड़े वो सेम बेस के हैं, ये डिफरेंट बेस वाला है, तो log इसका ये ए आ चुका है हर बार। अब रह की बात इनकी पावर्स की, इसकी थी पावर है, इसकी थी पावर है, इसकी जैसे हमने ये पावर देखी है, अगर हम इन पावर्स को स्टार्ट में ला के मल्टीप्लाई करें सो क्या बन जाएगा 2 × 3 और इसी तरह 6 log a log d, ये बच जाता है, इसका आंसर ये आने वाला है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर की, अब सोल्यूशन फॉर्म में लिखना होगा, वैल्यूज दी गई हैं log की सिंगल log में तो कर्नल फॉर्म दे डाल गया किसी
तो अब हम इसे लिखते हैं एक्स करने के लिए। तो ये कौन ले लेते हैं, हम इसका सभी बात लेते हैं। यहाँ पे सूर्य 100 8 ए की पावर 6 को इसके में। हाँ जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स ये के रूप में अगर हम लिखे लिए क्या लिखा जाता है, ये डे की पावर 6 और ये 1/2 पावर बन जाती है। आंटी 1/2 स्टार्ट भी आएगा पावर ला के अकॉर्डिंग, जैसे लॉग एम की पावर एन था तो एम स्टार्ट भी आया। हाँ, अब हम अंदर ये लिखेंगे किस तरह से, लॉग 8 6। अब क्योंकि अंदर भी दो वैल्यूज हैं, लोग ने अंदर मल्टीप्लाई होना तो इसको स्केप ब्रैकेट में लिखे। ये तो पावर थी, ये होल पावर है, ये सब की पावर, तीनों वैल्यूज, दोनों वैल्यू के और 8 की। तो नेक्स्ट ये बनेगा स्टूडेंट्स लॉग 8 प्लस लॉग, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग का कहीं कोई साइन ना हो तो वेरिएबल कांस्टेंट के दरमियान में मल्टीप्लाई के साइन था हमेशा, तो इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने डॉट में गा दिया। डॉट ना भी कहते भाई ये मल्टीप्लाई नहीं है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा, लॉग एम प्लस एन लिखा जाता है। तो इसी तरह से सेपरेट कर दिए लॉग 8 प्लस लॉग 8 की पावर थी। अगले टर्म में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पावर भी हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, तो ये बनेगा लॉग 8 प्लस 6 लॉग 8, यह क्वेश्चन बहुत है। इस तरह आपने लास्ट का यूज़ करते हुए इनको आपने सेपरेट सेपरेट कर देना है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 1/9 है, 1/9 स्टार्ट में आएगा, उसके बाद लॉग स्क्वायर ब्रैकेट या ब्रैकेट के अंदर आप लिख लेंगे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और डिवीजन है जैसे लॉग एम ओवर एन हो तो हम लॉग एम माइनस लॉग एन लिखते हैं, तो इसी तरह लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जी होगा। अगले में अगर देखें तो 1/3 स्टार्ट में आएगा ब्रैकेट में, ये बन जाएगा लॉग 16 प्लस लॉग एक्स की पावर 3, 3 स्टार्ट में आएगा तो लॉग 1/3 इंटू लॉग 16 प्लस 3 इंटू यानी 3 और साथ में लॉग एक्स लिखा जाएगा। अगर इस तरफ आए तो 5 स्टार्ट में आएगा, लॉग फिर 1 आ जाएगा, फिर माइनस ए आ जाएगा और माइनस ही लॉग डी आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इधर। क्वेश्चन 4 स्टूडेंट्स, सो वैल्यू तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशंस। हमने इन क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो ये लॉग 2 है प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 1। लॉग की प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करें तो हम कुछ चीज़ को इस तरह से लिख करते हैं, लॉग इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स यानी 2x आ जाएगा, या मल्टीप्लाई के कहने लगाने के बता दें, और इज इक्वल टू 1। अच्छा, जहाँ पे लॉग के साथ कोई वैल्यू नहीं होती, गोमेल वार्थम वैसे बोलते होते हैं, वहाँ पे लॉग की जो बेस है अगर ना दी गई हो तो लॉग, तो वहाँ पे बेस 10 होती है, तो इसकी बेस 10 आ रही है, काफ में अंदर अलिफ लें 2x ये 10 और इज इक्वल 1 आगे स्टूडेंट। अब हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो पीछे वाली एक्सरसाइज में कॉप का तो 10 अपनी जगह पे रहेगा, ये 1 निकल आएगा और 2 अब सीधा चला जाएगा, और 2 है। हमें चाहिए x, और 10 की पावर 1 10 ही आता है, हमें चाहिए x तो यस पर 2x था इधर आके डिवाइड हो रहा है, 2 बढ़ रहा है और वो पाई था। सो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू बन गई है स्टोरी 5। इसका अगर कोई एक और पार्ट छोड़ करना चाहें तो हम ले लेते हैं फोर्थ पार्ट, इसको है 1/27 x की पावर। अच्छा, इसमें 6 पार्ट है, 6 में से जो 4 है लास्ट 2 और फर्स्ट 4 इनमें लॉग वैल्यू यूज़ की गई है, और सेंटर वाले 2 में क्या लॉग नहीं दिया गया और सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है। तो हम क्या करते हैं उसको जैसे यूज कर लेते हैं, सॉल्व करती एक मैंने सीखते वर्ड वर्ड भी मैम। अब स्टूडेंट्स अगर हम गौर से देखें, हमने लॉग तो इसका लेना नहीं है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाला जो 27 इसकी पावर +1 है, ऊपर जाके पाइस कर देंगे, इधर भी 27 होगा, इधर भी वो एक्सपोनेंशियल ला के पढ़ेंगे, वो कैंसिल आउट होकर पीछे जो वैल्यू बचेगी उनकी पावर इक्वल हो जाएगी, यानी अगर बेस सेम हो दिखावें दो बार हम और हम दूसरा है और युक्त करते हैं। 27 नीचे पावर +1 है, ऊपर जा तो 27 की पावर -1 बन गई, और एक और इसकी पावर बाहर है x - c, और इधर 27 इक्की की पावर ना हो तो हम 1 कंसीडर करते हैं। 100 तक के बाबू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और +6 बन गया, यानी डबल पावर है, तो यहाँ पे क्या होगा -1
मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 6 हो गया, यानी ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं, 2 पावर हैं इसकी। और इसे ये माइनस एक्स और प्लस 6 बढ़िए। अब यहाँ पर 27 की पावर 1 है। अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती हैं, अगर पावर इक्वल हो तो बेस सेम होती है, एक्सपोनेंशियल लॉ। सो ये तो बड़ा आसान हो गया, माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1। अब एक्स को क्या की पॉजिटिव कर दे, 6 और 1 को इधर ला चुका है इस टाइम में, तो s इज इक्वल टू आ गया स्टीरेक्स पाई, दोनों दिस साइड नर की लिखी दोनों पैने ये इनको दी दी इनको टे इक्वलिटी की टॉपिक सी। ये मैंने 2 डिफरेंट फेस थे इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने दोनों समझा दिए, एक लॉग वाला था और एक था सिंपल एस्टिमेट। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये स्टूडेंट्स अभी तक हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही का है, लकीली अगर कोई इनमें से लॉन्ग आ जाए तो आ सकते हैं, अदरवाइज ये फिलहाल शॉर्ट ही थे। अब हम करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स जस्ट स्टूडेंट्स के लिए होता है कि कोई एक स्टूडेंट कहता है कि मेरे थोड़े से मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं शॉर्ट के साथ ट्राई करना चाह रहा हूँ कि कोई लॉन्ग भी अटैम्प्ट कर लूँ। तो अगर उसे तरीका आता है एटलीस्ट वो स्टूडेंट क्या करता है, एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करता है। तो आपने क्या करना है, मेथड सीखने, ट्राई करना है पेपर में, तो इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन का ये होता है जितना उसका पोर्शन सॉल्व करेंगे वो डिवीजन होती है। जैसे 5 आंसर हैं तो आपने आधा कर लिया 2.5 मिल जाएंगे, ठीक है। आधे से ज़्यादा कर लिया तो उसी तरह 3 या 3 से ज़्यादा आपको नंबर मिल जाएंगे। तो हमने कोशिश ज़रूर करने की, कितना अटैम्प्ट हो सके आपने अटैम्प्ट करना है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहता है, हायर की वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। अगेन हमने ओनली तो पिछली एक्सरसाइजेज के अंदर हमने लोगारिथम एंड एंटी लोगारिथम किया था, अब दोनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया गया। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। अगर हम ले फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 ओवर 5.234। हाँ जी, सबसे पहले हम सपोज करेंगे इसे। नेट एक्स को सकल पड़ा गया 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 ओवर 5.234। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं कि लोग बहुत आई लोग लिए स्टूडेंट्स ये पढ़ना है टेबल 4.21 ओवर 5.234। अब जहाँ पे लास्ट के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंड हो जाएगा लॉग एम मल्टीप्लाई बाई लॉग एन और ओवर लॉग पी या कुछ एम चैनल, तो ये लॉग ये प्लस ये नहीं चाहिए देंगे और स्कैन करना चाहिए क्योंकि हमें हर वैल्यू को पहले करना है। 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234। इन ग्राफ रेफरेंस पे लेकिन ज़्यादा देखते रहे। हाँ जी, फाइंड आउट करें। हमें हवाले करने मुकाम में प्रैक्टिस यहाँ पे चाहिए, इस वैल्यू को यहाँ पे चाहिए, इस वैल्यू को यहाँ पे चाहिए। मजे की बात इन सारी वैल्यूज का जहाँ पे चाहिए ऑलरेडी वहीं पे मौजूद है, सो प्रैक्टिस सबका 0 है, परेशानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, प्रैक्टिस तो 0 स्टूडेंट्स। अब हमने इन वैल्यू को लोगारिथम टेबल में जाकर फाइंड आउट करना है। और 2 टीचर्स रहेंगे 3 में देखेंगे क्योंकि स्टार्ट 2 टीचर्स होता है लोगारिथम। तो हमारे पास है 36 को 8 में देखेंगे स्टूडेंट, ये हमारा 36 और ये लास्ट में 8, ये पॉइंट है 56 58। लिख लें स्टूडेंट्स 56 58 प्लस और साथ ही इसमें लोगारिथम जो एक का बनता है स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक वो लिखना। करेक्टरिस्टिक की लॉग है, अप्लाई नहीं करेंगे एंटी लोगारिथम या अप्लाई होकर करेक्टरिस्टिक स्टार्ट में लिखेंगे और ये मैंडी सा जो है इसको पॉइंट के बाद देखेंगे। ये बन जाए 0 पॉइंट, ये इसका करेक्टरिस्टिक है, मैंने हिंट दे रही है, और ये इसका मैंडीस है। अब इसी तरह इस लॉग का करेक्टरिस्टिक इस 0 में भले ही लिख लें पॉइंट। अब 42 को बारे में देखने स्टूडेंट्स, ये 42 0 और ये 1 62 43 62 43 और ये आगे वहाँ माइनस में जाएगा। इसका भी करेक्टरिस्टिक 0 है। 52 को 3 में और 5 में डिफरेंस देखेंगे। 52 को 3 में 0 1 2 और ये 3 71 85 3 में देखा और 4 में डिफरेंस देख रहे हैं, ये 4 में डिफरेंस 3 आ रहा है। 52 को 3 में
71 85 और वो 3 71 85 प्लस डी और ये इसका डिफरेंट का टेक्सचर शायद करके है 71 88 बन गया। यहाँ पे 71 88 लिख के चाहिए। हाँ जी, अब इन वैल्यूज तो क्या करना है, हमने इन वैल्यूज को हमने ऐड करना है। जैसे तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ चुका है 0.471C। यहाँ पे कैलकुलेशन अपने बड़े ध्यान से करनी है। जैसे ही आप इनकी वैल्यूज ये निकाल लेंगे और देन आप कैलकुलेटर लूज करते हैं, जैसे ये दो वैल्यूज ऐड हो दोनों को ऐड करना, उसके बाद ये माइनस है उस वैल्यू में सी निकाल दें। जो 1 कुछ 20 थी दोनों को ऐड करके बल्कि कि ये वैल्यू निकाली गई है मेरे पास 0.4713। अब इसका करैक्टरिस्टिक ये वाला 0 है। इसके बाद ये इसका मेंडी से लो कर लेकिन एंटू गार से लेना पड़ेगा। अब हमें एक्स फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर का फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना, सो हमें एंटी लोगारिथम देना पड़ेगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बाय फाइंड स्टूडेंट्स, एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स, लॉग एंड एंटी लॉग कैंसिल हो गए। यहाँ पे एंटी लॉग 0.471 की। आइए हमें क्या करना है, 47 को 13 में देखना है एंटी लोगारिथम के टेबल में। 47 को 13 47 ये 1 में देखा 2958 2958 और उसके बाद 3 के अंदर डिफरेंस देखना है। 3 में डिफरेंस 2 आ रहा है 2958 और प्लस 2 2958 खोडी पे चिक्का वो आ गया 2960 ये 60 में आ गया। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी सुबह नेक्स्ट की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये जो हमने निकाला है हिंदी से इसका ये निकल 290 ये आता है। अब क्योंकि करैक्टरिस्टिक हम पहले निकाल चुके हैं, ऊपर वाली वैल्यू में करैक्टरिस्टिक 0 है और इस पे अप्लाई करना है मेंटीसा वाली वैल्यू में। तो करैक्टरिस्टिक जहाँ पे आएगा 0 अगर हो तो डेसिमल क्या होता है फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी जहाँ के रूट होना चाहिए वहीं पे ही आएगा, कहीं और मूव नहीं करेंगे। अगर होता 1 तो इधर लेके जाता है, 2 होता इधर लेके जाते हैं, जी होता इधर, और इसी तरह माइनस में होता तो लेफ्ट साइड के मूव करते जाते। मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन है। कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें, प्रॉपर्टीज बाकी सारे के सेम ही होते हैं, बस लास्ट यूज होते हैं। किसी के अंदर पावर दी गई होती है, किसी के अंदर पावर नहीं होती, तो डिफरेंट वेज होते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर सॉल्व करने का वो एक ही है, मेथड एक ही है। कभी दी गई है सबसे पहले वो कर लिया है सर, उसके बाद हमने क्या करना है, इसका वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू उसको रिड्यूस करने के लिए छोटी वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग का यूज इसलिए होता है बड़ी वैल्यूज को रिड्यूस करने के लिए, छोटी वैल्यू इसमें उससे तोड़ने के लिए। हाँ जी, ये वैल्यू लॉग अप्लाई किया तो अब लॉग का कानून क्या है, दो वैल्यू ज़रा बोरिंग हो तो 2 लॉग रह जाते हैं, लॉग ये और लॉग ये जमा दरमियान में आ गया। उसके बाद अगर डिवाइड हो रहा हो तो माइनस लॉग हो जाता है। अतः हमने इसे करैक्टरिस्टिक इसका हमें देखना है, तो डेसिमल कहाँ पे होना चाहिए, ऑलरेडी वहीं पे मौजूद है जहाँ पे होना चाहिए। तो इसका करैक्टरिस्टिक इसका तीनों वैल्यूज का 0 आ गया। अगर कहीं और पे होता हम किसी और तरफ इधर मूव करते, फिर हम लिखते 1 और माइनस वाली साइड पे होता तो हम माइनस में लिखते। अब ये सारा क्या है, पॉजिटिव और 0 है। उसके बाद मिलती साहब लोगारिथम मैंने देखने में जाके फर्स्ट 2 डिजिट का थर्ड में देख लिया, फर्स्ट 2 का थर्ड में देख लिया, फर्स्ट 2 का थर्ड में और फोर्थ में डिफरेंस अगर फोर्थ वैल्यू है वो हमने ऐड किया का 3 तो 88 बना था। ये सारी वैल्यूज वही लिख ली। अब दोनों वैल्यूज को बड़े ध्यान से कैलकुलेटर पे ऐड करना है, इसमें से ये माइनस कर देना। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये लॉग है, हमें तो चाहिए जस्ट एक्स। तो लॉग को खत्म करने के लिए क्या होता है, एंटी लॉग होता है। एंटी लॉग लेंगे स्टूडेंट, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गई, एक्स बच गया। अब एंटी लॉग इस तरीके को फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, 4 डिजिट है प्लस 2 डिजिट तो 3 में देखा एंटी लोगारिथम के टेबल में, और 3 के अंदर डिफरेंस उसका देखा, ये वैल्यू थी और 2 उसका डिफरेंस आया था, तो ये ऐड करके बन गया। अब करैक्टरिस्टिक 0 ने स्टार्ट वाला इस पर अप्लाई किया तो जैसे उन सब का डेसिमल फर्स्ट डिजिट के फौरी बाद एक का भी हमने फर्स्ट डिजिट के फौरी बाद डेसिमल लगा दी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, अगर ये पूरी वैल्यू माइनस में आ जाती तो फिर हमने क्या करना था, अपनी तरफ से जैसे यहाँ पे 2 था तो -3 और +3 ऐड करना था। +3 ने इस पूरी वैल्यू को निकालना था, क्योंकि मेंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इधर करैक्टरिस्टिक माइनस हो जाना था और मेंटीसा को इसी तरह वो उसके अंदर जाकर एंटी लोगारिथम में देखना था। और फिर हमने जो उसका करैक्टरिस्टिक माइनस वाला था, जैसे -2 को -3 में दिया था, तो -3 इसके आगे हम 2 0 लगा के डेसिमल यहाँ पे लगा देते। ये था स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 2
इंपॉर्टेंट चैप्टर के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लोग भी आता है इसमें से और शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं। ट्राई कीजिएगा और कोशिश करें साथ साथ ही करते जाए। जैसे एक दिन में हम चैप्टर कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन का जस्ट 1 से 2 पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। नोट्स चाहिए तो आपको मैं इसमें नोट मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।